ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 25/11/2023। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलो टिकलो करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शोक कर सकेंगे। प्रश्न: कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर: अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। गीत तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है बाप का। इसमें माला सिमरने की बात नहीं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते हैं कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी हैं, सद्गुरु भी हैं। दूसरी पॉइंट: हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे कहलाते भी हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। तीसरी पॉइंट: बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष बुद्धि योग लगाने नहीं देती है। चौथी पॉइंट: ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। पांचवी पॉइंट: अपनी घोट तो नशा रहे, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है। छठवीं पॉइंट: बाबा आकर ज्ञान की टिकलो टिकलो सिखाते हैं तो तुम्हें ज्ञान के बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। सातवीं पॉइंट: यह मोह बड़ा खराब है, यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। घोष्ट माया का धंधा ही है, परमपिता परमात्मा से बेमुख करना। आठवीं पॉइंट: यह ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है, इनसे ही अक्षर मिलते हैं। तुम माता पिता अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। नवीं पॉइंट: कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहेज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। 10वीं पॉइंट: गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्तार। पहली पॉइंट: स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है, ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। दूसरी पॉइंट: पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया। समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले स्वशासक भव।
जो स्वशासक है वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहें रूप और याद आती रहे। ज्ञान की बातें सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। के लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। स्लोगन बाबा ने याद दिया, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। ओम शांति।